बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है और उस पर शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो समरी आई थी, जो तजवीज़ दी गई थी आगरा की जानिब से, वो 11 रुपये 40 पैसे थी, जबकि हमने 5 रुपये 40 पैसे जो है वो इजाफ़ा किया है और वज़ीर आज़म ने आगरा की सिफारिशात के बरक्स आवाम को रिलीफ फराहम किया है। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ आज पिसनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया है जिसमें कुछ सिपाही जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, और इस हवाले से कि ये जो धमाके किए गए हैं और जिस नौइयत के ये अटैक्स किए जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूरत हाल इस वक्त है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया, उज़्बेकिस्तान बिज़नेस फोरम से उन्होंने ख़िताब किया, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और फिर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती राब्ते हैं उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा जो कि इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने ख़िताब करते हुए आज ये कहा कि उनके वालिद नवाज़ शरीफ को क़ैद में कत्ल करने की साजिश की गई थी। तो इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि कोरोना की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफ़ा हो चुका है और कुछ अहम फैसले हुकूमती सतह पर सामने आने वाले हैं। चातरी साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अच्छा कीमत में इजाफे पे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले तो मैं चाहूँगा कि उस ट्वीट पे बात की जाए, क्योंकि ये तो ख़बर हम सबके सामने आ गई कि 5 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ, 11 रुपये 40 पैसे की तजवीज़ थी। शहबाज गिल साहब, ज़ाहिर है वो बड़ी अच्छी खबर कौम को खुशखबरी आज उन्होंने सुनाई है ट्वीट करते हुए, और उन्होंने फरमाया कि जनाब और आवाम के लिए वज़ीर आज़म क्या करें, मतलब वो 11 रुपये 40 पैसे की तजवीज़ थी और हमने 5 रुपये 40 पैसे सिर्फ इजाफा किया है, आपको 6 रुपये का तकरीबन कमो बेश जो है हमने रिलीफ फराम कर दिया है। अच्छा, अभी भी आप तनकीद करते हैं सर। मैं आपको अर्ज़ करूं कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको सिर्फ इसीलिए रखा गया है, क्या उनको जो एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है वो इसीलिए कि हर बात पे उन्होंने कहना है जी हमने बहुत काम किया और हमने किला फतह कर लिया और हमने ये कर लिया। आप यकीन माने कि गुर्बत, बेरोज़गारी में इस कदर इजाफा हो जाता है, महंगाई में इस कदर इजाफा हो जाता है जब 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता है। तो इन्होंने बजट बहुत अच्छा दिया था, इस हुकूमत ने बजट वाले दिन मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा बजट है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बार बार ये कीमतें बढ़ा रहे हैं और फिर ऊपर से मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब का ये जो ट्वीट है, ये गरीब आदमी के जो ज़ख्म है उन पर नमक पाशी है। और मैं इनको आज ये कहता हूँ कि शहबाज गिल साहब, आप कभी तन्हाई में ये सोचिएगा कि आप क्या कह रहे हैं कि आपने कौम को रिलीफ दी है 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर। खुदा के लिए इस कौम पर आप कोई रहम खाएं, इस कौम की हालत पर कोई रहम खाएं। इतनी महंगाई हो गई है इसकी वजह से और इसमें इतने मसाइल पैदा हो गए हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जनाब मैं आऊँगा तो ये सारी टैक्स ख़त्म कर दूँगा, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी। और शहबाज गिल साहब, आप क्या कह रहे हैं, कभी तन्हाई में सोचिएगा कि आप इस मुल्क की आवाम के साथ किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। खुदारा इस गरीब आवाम का मजाक ना उड़ाएं इस बात पर, और आपने अगर ट्वीट करना ही है तो किसी और इशू पर कर दें, और बहुत सारे इशू पड़े हुए हैं। लेकिन ये गरीब जो गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, जो जितने मसाइल ज़्यादा लोग हैं, आप सोच नहीं सकते कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ने से एकदम हर चीज़ महंगी हो जाती है, मुल्क में महंगाई का एक तूफान आ जाता है और आप कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बस करें ना, आपने इतना बड़ा सख्त पैगाम शहबाज गिल साहब को तो दे दिया है, आप ये पैगाम आगरा को दें। वो तो कह रहे हैं हमने तो उल्टा जितनी तजवीज़ थी उससे कम इजाफा किया है। सर मैं आपको अर्ज करूं, ये तो आगरा 5 रुपये इजाफा ये रिलीफ है। आप मुझे बताएं, गरीब आदमी के पास, आपको पता है लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। चले सर, ये सूरत हाल ऐसी हो गई है। शहबाज गिल साहब को क्या पता, शहबाज गिल साहब को क्या पता। शहबाज गिल साहब के लिए करने के लिए और बहुत सारे काम है ना, शहबाज गिल साहब और काम करें, गरीबों पे नमक पाशी तो ना करें ना जी। नमक पाशी तो हो गई ना जब इजाफा हो गया। सर हमारे साथ से गुफ्तगू करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं ANP के मरकज़ी तर्जुमान हैं और साबिक सेनेटर हैं जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ है, आगरा ने इससे ज़्यादा तजवीज़ किया था 11 रुपये 40 पैसे, और ज़ाहिर है शहबाज गिल साहब का भी तज़किरा हो रहा है। उन्होंने कहा है, मतलब वज़ीर आज़म ने तो आगरा सिफारिशात को बिल्कुल उसके बरक्स फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम 5 रुपये 40 पैसे करेंगे, हम 11 रुपये 40 पैसे इजाफा नहीं करते। तो ये आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। मेरे ख्याल में ये जब से ये हुकूमत आई, ये तो ड्रामे पे ड्रामे कर रहे हैं और इसमें तो ऐसे मसले इमरान खान सभी के साथ मसले ये टॉप के मसले समझ रहे हैं और उनके साथ जो कुरान कह रहा है वो मेरे ख्याल में कोई शर्म आनी चाहिए। क्या उसके ऊपर क्या अमेरिका की कोई डिपार्टमेंट है कि
कि ये ओबरा ने इतना भेज दिया तो हमने इतना कर दिया, ये बच्चे लोगों को बच्चे बना रही। और जो शहबाज जी है वो तो इलेक्शन तो दूर की बात ही, तो हो सकता है इलेक्शन में लड़ सकते और अगर लड़ा तो उसकी बीवी भी उसको दे देगा। बदकिस्मती से इस इमरान खान की ऐसे मसले हैं, इस तरह वो गड्डापुर या शेख रशीद जब से सबसे बड़ा मसला, तो वो कहते हैं कि दीवार कितनी की इमरान खान सब कुछ देख रहे हैं। जाहिद खान साहब, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। जाहिद खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब नहीं जी ये रिलीफ नहीं है, और आगरा कोई अमेरिका का डिपार्टमेंट तो है नहीं कि वो कहीं और से इजाफा हुआ है, तो आगरा भी तो इसी हुकूमत के तहत आता है। मैं सियासतदान साहब, मेरा ये सवाल है कि आगरा सिफारिश भेजता है, वज़ीर आज़म उसको नहीं मानते, उन्होंने कहा नहीं जी वो आपने ज़्यादा भेज दिए, हम कम सतह पे इजाफा करेंगे, कि ये क्या कहानी है? आगरा टेक्निकली किसके अंडर आता है? आगरा ये सिफारिशात किस बुनियाद पर बनाता है? मैं आपको अर्ज करूं, मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर आगरा की भेंट करता रहा हूं, मुझे ये सब गौरव धंधा का पता है। ये खुद इसी तरह कहा जाता है कि जी पेट्रोल तो 5 रुपये करना है, लेकिन आवाम पर आप जो है ना, एक अवाम को दिखाने के लिए जिस पर शहबाज गिल साहब को भी मौका मिल जाए कि वो ट्वीट करें कि आप 11 रुपये भेजें, शुक्र करें इन्होंने 18 रुपये नहीं भेज दिए। हो सकता है अगली दफ़ा जो है 15 दिन के बाद ये 18 रुपये भेजें और फिर वो कहें कि जी हम 8 रुपये कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपये रिजेक्ट कर दिए। सही, ठीक है, मैं ये गोरख धंधा है। चले, गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। चलें, जाहिद खान साहब का मेरा रब्ता बहाल हो गया। जी जाहिद खान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि मैंने कहा कि बदकिस्मती से अमीन गंडापुर जैसे मसखरे, ये जो जिसने ये बात की कि ये उसने इतना कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगरा कोई बाहर से कोई कंपनी है क्या? ये क्या किसी अमेरिका की कोई डिपार्टमेंट है कि पाकिस्तानी डिपार्टमेंट है कि वो इतने भेज दिया? और ये नया ड्रामा कौम के साथ शुरू किया कि जी वो 12 रुपए वो कह दिया तो उसने 5 रुपए कर दिए। हर महीने तो आप बढ़ा रहे हो जो, और ये चीज तो नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल पे रुकेगा, ये तो आपके आगे हर एक चीज पे, आटा पे असर करेगा, चीनी पे करेगा, दवाई पे करेगा। और ये जो लोग बेचारे हैं, मेरे ख्याल में नमकपाशी कर रहे हैं आवाम के जख्मों पे। और ये इमरान खान जैसे सेलेक्ट को जो इस कौम पे सेलेक्टर्स ने मुसल्लत किया हुआ है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। और ये मसले तो कल अपना बैग उठा के तो अमेरिका भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो डोल नेशनल है, इनको तो वोट कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब ये इलेक्शन लड़ेगा तो इनकी बीविया भी इनको वोट न दे। ये एक मसला थोड़ा है। ये शेख रशीद को देखो, शेख रशीद को बताया ना कि भाई वो ये कह रहा है तो तू भी बताओ ना, मसले थी इसको, मैं पिंडी का बेटा हूँ। पिंडी के बेटे ऐसे होते हैं, वो अपनी हुकूमत के लिए और अपनी हुक्मरानी के लिए कभी किसी की झूले में अपने आप को डालते, कभी किसी की झूले में डालते। तो ये सारे ऐसे लोग इकट्ठे किए हुए, इमरान खान बस एक आयाश आदमी है, वो अपनी आयाशी के लिए ये सब कुछ कर रहे। कौम के इससे कोई हमदर्दी, कोई दर्द और दुख नहीं है। वो ये भी अजीब सी बात है कि ये कौम के इतना बढ़ा दिया था हमने, इतने कर दिया। ये हर दफा देखे यही ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामे करते रहते हैं कि पीछे जी 12 का बढ़ा दिया हमने, 7 बढ़ा दिया। असल में ये सारा ड्रामा है, कौम को बेवकूफ बना रहे। हर एक चीज देखे, शुगर का जो कुछ हुआ, ये अभी रिंग रोड का जो कुछ हुआ, ये रिंग रोड का देखे ना, वो किसी बेचारों को पकड़ ले, किसी में क्या हिम्मत है कि वो एक ऐसे गलत काम करे, लेकिन उसने अपने लोगों को निकाल दिया। क्योंकि इमरान खान, जो ये लोग कहते हैं कि इमरान खान खुद नेट क्लीनर, झूठ है सब कुछ, क्योंकि ये जुल्फी बुखारी के साथ उसके शेयर है, उसके ऑफशोर कंपनी में इसके शेयर है, ये सारा पैसा बाहर जा रहा है। जाहिद खान साहब, आप कहते हैं हुकूमत, आप ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये जो है सरासर आवाम के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की है। जाहिद खान साहब ज़ाहिर तनकीद कर रहे हैं, उनका हक बनता है और वो अपोजिशन में भी हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। जब जिस इत्तेहादी हुकूमत में ANP भी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, उस वक्त भी नून लीग के ज़माने में भी जब इजाफा होता था, उस वक्त वर्जन और था, अब क्यों और है? ये मेरा सवाल है। लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सजात तरीन साहब, हमने शहबाज गिल साहब के हवाले से, उनकी ट्वीट के हवाले से बात की है। अच्छा, शहबाज गिल साहब ने तो ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म ने आगरा की सिफारिशात के बरअक्स ये किया। आगरा ये क्लेम कर रहा है अपने समरी में, और वो ये बात कर रहा है कि चूँकि पिछले कुछ महीनों में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने नहीं किया, तो ज़ाहिर है ये है। इस पर फवाद चौधरी साहब की भी एक ट्वीट है, उन्होंने ये कहा कि आलमी सतह पर जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसमें हुकूमत के पास सवाए इजाफा करने के कोई चारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खित्ते के ममालिक में जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें सबसे कम कीमतें पाकिस्तान ने रखी हुई हैं।
देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं और शहबाज गिल साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो तकरीरें सुननी चाहिए जो वो डी चौक पे करते थे मियां नवाज शरीफ के ज़माने में। उससे पहले आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पेट्रोल आलमी सतह पर बहुत महंगा था। ये आप किसी दिन प्रोग्राम रख लें, अगले हफ्ते में हम ये बता देंगे भाई कि उस वक्त कितना बैरल था और अब कितना बैरल है। इस वक्त ग़ालिबन 70 के करीब है, 74 समथिंग पर बैरल कहा जा रहा है, ब्रेंट आज ठीक। अब कहाँ 120 था उस ज़माने में शायद, तो कहाँ 70, और उस वक्त भी रेट जो है इससे कम रहा है। तो ये आसफ़ ज़रदारी के ज़माने में, फिर मियां नवाज शरीफ के ज़माने में तो पेट्रोल सस्ता ही होता गया। उनके ज़माने में आलमी सतह पर भी जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी। बात यह है कि इस पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये टैक्सेस, और फिर ये कहना कि जी ये क्योंकि हमने पहले नहीं बढ़ाया था आलमी मार्केट में बढ़ गया, अब ये कोई जवाज़ है? आप मुझे बताएं, ये कोई जवाज़ नहीं है। ये सिर्फ अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाले। लेकिन सर है तो सूरत हाल तो इनके पास अवाम के, देखें मेरी बात, इंडिया में भी 118 है कमोबेश, चाइना में तकरीबन 220 रुपीज़ के हिसाब से, रुपीज़ का अगर हम देखें तो 220 में पड़ रहा है। इसी तरह दीगर ममालिक में भी इससे ज़्यादा पड़ रहा है। नकी साहब, इंडिया में 118 हो या इंडिया में 120 हो, इंडिया का फिर देख लें मुआशी सूरत हाल और हमारी मुआशी सूरत हाल देख लें, ठीक है। बात ये नहीं है, बात चाइना के 220 बात ये है कि आपने अपने मुल्क को देखना होता है। आपने उस वक्त जब डी चौक पर आप रोज़ भाषण देते थे तो आप कहते थे फ़लाँ टैक्स नवाज शरीफ ने ज़्यादा लगाया, लेवीज ज़्यादा लगाई हुई हैं, ये ज़्यादा किए हुए वो। तो जब आप खुद हुकूमत में आए, आप वही कुछ आप कर रहे हैं, फिर आप ये भी दावा करते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल में खुला तजाद है। और दूसरा कंपैरिजन खित्ते के ममालिक से फिर मुआशियात का भी किया जाए ना, बेरोजगारी का भी किया जाए, महंगाई का भी किया जाए, गुर्बत का किया जाए, बाकी मामला फिर आप मुवाजना करें, फिर मुवाजना करें। सिर्फ इसी बात पे जो है बगलें बजाना कि जी पेट्रोल में 11 कहा था और हमने 5 कर दिया है, ये कोई कारनामा नहीं है। ये मैं समझता हूँ गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं आपको एक और अर्ज़ करूं कि गरीब आदमी पेट्रोल मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, ठीक है जी, और मोटरसाइकिल वाले के लिए जो है गरीब आदमी की तो सवारी मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल महंगा हो गया है। मोटरसाइकिल के लिए आप बताएं आपने कौन सा रिलीफ दिया है कि जी हम सस्ते मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, या कोई गरीब आदमी रिक्शा चला के घर की रोजी रोटी पूरी कर रहा है, उससे किराए ज़ाहिर बढ़ेंगे, एक आम आदमी रिक्शे पे सफ़र कौन करता है? देखें, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। और पहले ये था, पहले इस गवर्नमेंट के ये जो रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, इनसे पहले जो हुकूमत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, या उससे पहले ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, शहरों में महंगाई महसूस होती थी। जो हमारे दही एरिए देहात हैं हमारे, वहाँ पर महंगाई का असर उस तरह नहीं होता था। अब तो महंगा जो दही एरिया में लोग रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनकी भी चीखें निकली हुई, बिल्कुल सही, वहाँ इतनी महंगाई हो गई है। फिर ये कहना है कि जी नहीं, ये तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जी, इस पर टैक्स कम होना चाहिए, इस पे टैक्स को कम करें ना, अगर आदमी बढ़ रही है तो आप आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये असल मामला ये है, जो असल गुफ्तगू होनी चाहिए वो ये है कि ये लेवी टैक्स है और फलां टैक्स है, जो टैक्सेस की भरमार है, आप उस पे मार्जिन दे दें, फिर इंटरनेशनल कम्पीट कर लें। एक बात मैं आपको और बताऊं, ठीक, ये बजट से पहले IMF के पास नहीं गए, ठीक है। बजट से पहले अगर ये जाते तो फिर ये पेट्रोल 120 इनको करना था, ये उस तरफ जा रहे हैं। ये सारी जो लेकिन सर बजट में तो पेट्रोलियम नहीं है ना, वो तो ये तो हर 15 दिन बाद वैसे ही कर रहे हैं का फार्मूला है कि अगर IMF से हम पैसे लेने जाते तो IMF का पहला ये मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाएं और 120 से ऊपर करें। सही, ये ऐसा ऐसा उस तरफ जा रहे हैं। आपको याद है शौकत तरीन साहब ने कहा था, आपने इक्तिसादी सर्वे वाले दिन ये कहा था कि बजट है, ये मिनी बजट आएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये अगले सितंबर में, अगस्त सितंबर में एक नया बजट लेके आएंगे जिसमें पेट्रोल की कीमतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। IMF से फिर ये कहेंगे कि जी बिजली की कीमतों में हमने इजाफा कर दिया और हमें पैसे दे। और जो उनसे पैसे लेते हैं, देखिए मियां नवाज शरीफ ने जो पैसे लिए हैं ना, वो लगाए हैं, मोटरवे आपको नज़र आ रहा है और कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो पैसे लेते हैं ये कहाँ लगा रहे हैं, इसका भी कोई पता नहीं। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है, आप मुझे बता सकते हैं 3 सालों में कि जी फलां प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, पनाहगाहें बनाई हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू हो गई है, लोगों को घर मुहैया कर रहे हैं। नकी साहब, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी, आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें, 150 से ऊपर मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर, उनमें से किसी एक मुल्क का मुझे बता दें कि जी फलां मुल्क में पनाहगाहें बनी हैं और उस मुल्क में तरक्की की और उसकी मुआशी हालत पनाहगाहों बनाने से इतनी हुई है। नहीं, वो तो नौजवानों को पनाहगाहें दे रहे हैं ना। पनाहगाहों से मुल्क नहीं तरक्की करते, कारखाने लगाने से मुल्क तरक्की करते। तो वो कह रहे हैं नौजवान कारखाने लगाए, वो लोन दे रहे हैं ना।
नौजवान यूथ लोन स्कीम शुरू हो गई है, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब भी देते रहे हैं। ये तो मियां नवाज शरीफ भी देते रहे हैं। वो जो असास प्रोग्राम है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर उन्होंने शुरू किया था पीपल्स पार्टी में, उसमें ये नए नए चीज़ें डाल के उसका नाम भी तब्दील करके ये कर रहे। अपना तो इनका क्या मनसूबा है, इनके पास अपना क्या प्रोग्राम है। ये 22 साल स्ट्रगल में 5 आदमी नहीं इमरान खान सब तैयार कर सके, उधार के मंसूबे चल रहे हैं, सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आप देखें मेन जो चीज़ों पे वजारतों पे बैठे हुए हैं वो तो सारे पीटीआई के लोग नहीं, बाहर के लोग हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, शेख रशीद हो, चाहे शौकत तरीन साहब हो। सर मैं एक कमेंट आपसे चाहूँगा, आज बड़ा अफसोसनाक साना हुआ है, पसने के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि आईईडी से ये हमला किया गया था, बड़ा ये हमला है, और इसमें कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान जो हैं वो शहीद हो गए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ जी कि पाक फ़ौज के ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, ये हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, और ये वो लोग हैं जो अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक आज इन शहादतें हुई हैं, ये अफसोसनाक दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं देखता हूँ जी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं, नकी साहब के यंग लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज को सलाम है, पाक फ़ौज के ऐसे मुजाहिदीन को सलाम है जो अपनी जानों पे खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सच्ची बात है कि ये अगर नौजवान ना हो, ये पाक फ़ौज ना हो, पाक फ़ौज का इदारा ना हो, तो हम शायद रात को सो भी ना सकें। बिल्कुल सही। तो ये हम जो रात को आराम से सोते हैं इन नौजवानों की वजह से सोते हैं। ये जो नौजवान है पाक फ़ौज के, मैं समझता हूँ कि इनकी कुर्बानियों का वजह है। और जवान लड़के हैं जी, जवान लड़के हैं, आप उनकी तस्वीरें देखें तो मतलब दुख होता है जी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पाक फ़ौज को सलाम है और इनके वालिदैन को सलाम है। और ये ऐसे इन बच्चों के वालिदैन हैं कि इनके बच्चे भी शहीद होते हैं, ये कहते हैं हमारे और बच्चे होंगे तो हम उनको भी पाक फ़ौज में भेजेंगे। ये बड़ा हौसला है, ये बड़ा हौसला है। और इस हौसले को और इस आज़म को और इन शहादतों को और इन शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पे हैं, और उन्होंने इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। एक तकरीब में गुफ्तगू भी हो रही है, बिज़नेस फोरम से वो ख़िताब करने उनका जो है ना वो सामने आना था। ज़ातरीन साहब, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ पे बिज़नेस फोरम से उनका ख़िताब जो है वो सामने आया। मेरा सवाल ये है, वो रेलवे मंसूबे का जिक्र कर रहे हैं, वो दीगर मंसूबा, लेकिन वहीं पे वो ये बात अफ़गान अमन अमल की भी कह रहे हैं और वो चाह रहे हैं हम सब ख्वाह हैं। उज़्बेकिस्तान आपको पता है इस खित्ते का वो अहम मुल्क है, जो वो मुल्क भी ये चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और ये रेलवे लाइन और तमाम तर मंसूबे उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं इस तनाजुर में? देखिए मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि ख़ित्ते के जो वो ममालिक जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, वो बहुत फ़िक्रमंद हैं तालिबान के हवाले से। तालिबान जिस किस्म की पॉलिसी अपनाए हुए हैं और जिस तरह वो इलाके फ़तह करते जा रहे हैं, अब ज़ाहिर है वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं मीडिया से ही आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि क्या वो जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ उसमें गलत है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना, उन ममालिक से बात करना, और फिर ये सारे ममालिक जो हैं जिसमें आप पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, बाकी जो ममालिक के तमाम तर ममालिक हैं, और ये उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, ये सारे ममालिक मैं समझता हूँ मिल के इसका कोई हल निकालेंगे कि सूरत हाल ख़राब ना हो, तो बहुत इसमें बेहतर रहेगा। और फिर आपको याद होगा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो अक्सर ये कहते हैं कि अब मुल्क तरक्की नहीं करते, अब खित्ते तरक्की करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ पूरे खित्ते के ममालिक मिलकर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, एक तो सब ने उस पर नज़र रखी हुई है और सब ये देख रहे हैं, और सबकी ये कोशिश है कि कहीं से कोई मुदाखलत ना हो, किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, और अफ़गान अवाम जो हैं जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाए। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि तालिबान जो हैं वो ये तो दुरुस्त है कि तालिबान बहुत सारे इलाकों पर काबिज़ हो गए हैं, कब्ज़ा करते जा रहे हैं, लेकिन उनका काबुल में जाना जो है ना, काबुल में कब्ज़ा करना, ये काबुल में दाखिल होना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ बहुत तवील अरसा अमेरिका रहा है, अमेरिका के वहाँ मौजूदगी में जो लोगों को आज़ादियाँ मिली हुई थी, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन को आज़ादियाँ मिली हुई थी,
और तालिबान ने पहले मतलब बहुत सारी ख़वातीन थी जिनको जबरन बुरखे पहनाए गए और बहुत सारे उन पर की मसाइल पैदा किए गए। उस पे वो लोग जो हैं वो इनके कोई इतने हक में नहीं है, तालिबान खौफज़दा हैं, खुद लोग खौफज़दा हैं। तो वो खित्ते के लोग भी इस पर नज़र रखे हुए, खुद अमेरिका भी यकीनन इस पर नज़र रखे हुए होगा। तो ये मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है ना, ये इस हवाले से एक अच्छा टूर है, वहाँ चीज़ें बैठ के तय होंगी। बाकी हम तजारती बात तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर करेंगे कि तजारत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये खित्ते के ममालिक के साथ तिजारत, हमेशा ये हम पहले ये बात करते रहे कि साथ समंदर पार अमेरिका के साथ जब हम बात करते हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि खित्ते के ममालिक के साथ जो है तिजारती रवाबित बढ़ाए जाए। अब ज़ाहिर है इसमें ये रेलवे मंसूबे का जिक्र किया जा रहा है, चाइना के साथ वैसे ही CPEC है, लेकिन ये सब जो इस वक्त कंसर्न है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन से है जिसका भी आपने जिक्र किया है। ये एग्रीमेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस खित्ते के तमाम ममालिक में वो अफगानिस्तान की सिचुएशन है और उसके बाद क्या मामला बनेगा। अमेरिका जिस तरह छोड़कर चला गया, इन ममालिक के भी तो अमेरिका के साथ उसी तरह के ताल्लुक। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अमेरिकन ने अपना मफाद देखा है, उन्होंने किसी का मफाद नहीं देखा, उन्होंने अपना मफाद देखा और वो चले गए हैं, ठीक है जी। और बाकी जो थोड़े बहुत हैं वो भी चले जाएंगे। अब जो सूरत हाल बनी है वो खित्ते के ममालिक पर अब ये ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ उन्होंने खुद ही ले ली है कि वो इस मामलात को देखें और इस मामलात को ज़्यादा फैलने न दें। आपको पता है कि जब रशिया चला गया, फिर अमेरिका चला गया और उसके बाद हमें जो वहाँ कुछ हुआ और जो नताइज हमें भुगतने पड़े वो भी तारीख़ का हिस्सा है जी। बहुत कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी हैं, 70,000 हमने कुर्बानियाँ दी हैं जी, 70,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसमें सिविलियन भी हैं, पाक फौज के लोग भी हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ जी। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि उस किस्म के कोई दोबारा रिएक्शन ना हो। हमने अपने बॉर्डर भी सेफ कर लिया है। तो और तमाम ममालिक उस वक्त भी मुतासर हुए, मेरे ख्याल में अभी भी जो हैं वो तमाम आइंदा। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो तालिबान की लीडरशिप है उसने भी मतलब अड़ोस पड़ोस के जो ममालिक हैं उनसे राब्ते शुरू कर दिए, उनसे गए, जैसे उनका एक डेलीगेशन ईरान में भी गया है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के ममालिक कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, लेकिन बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं ये अब तालिबान के लिए उस तरह मुमकिन नहीं होगा जैसे पहले ये काबुल में घुस गए थे और इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, अब शायद मुमकिन नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी यही वजह है कि तालिबान भी अपना इस वक्त इमेज कुछ और बताना चाह रहे हैं। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ जो अशरफ गनी रहेंगे और शायद कंधार में तालिबान जो है अपना कोई नया हेडक्वार्टर बना लें या अच्छा ये भी मुमकिन है। कुछ लोगों की राय ये राय है। अच्छा, थोड़ा सा उज़्बेकिस्तान का भी जैसे आपने हवाला दिया, चाइना के शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था वज़राए ख़ारजा लेवल पे और उसमें वज़ीर ख़ारजा शामिल। अच्छा, ये तो हमेशा पहले रिवायती तौर पर होती रही है, लेकिन इस दफ़ा ये इतलात आई हैं कि वहाँ पर गैर रिवायती अंदाज में जो है वो गुफ्तगू हुई है अफ़गानिस्तान को लेकर, और यकीनी तौर पर उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म का ये दौरा। आप देख रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों में वज़ीर आज़म खित्ते के दीगर ममालिक के भी दौरे देखें जो सूरत हाल बन रही है ना उससे तो यकीनन करने चाहिए और खित्ते के ममालिक से बात करनी चाहिए कि इसको कैसे सेटल किया जाए, क्या मतलब रहा है। देखें, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत रोल है, पाकिस्तान का हल्का असर भी वहाँ मौजूद है, तालिबान भी पाकिस्तान की बात मानते हैं, हमने दोहा कतर मुज़ाकरात में बड़ा रोल किया, लेकिन खित्ते के बाकी ममालिक जो हैं उनका भी एक हल्का असर मौजूद है वहाँ, उनका भी जो है ना उनका भी लोगों से ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान में। तो तमाम ममालिक जो हैं वो अपना अगर रोल करते जाएंगे, तमाम ममालिक जो हैं वो इस बात पर इत्तफाक़ राय अगर हो जाए कि जी इसको हमने ठीक करना है, तो उम्मीद की जा सकती है कि माजी वाली खून रेजी नहीं हो अफ़गानिस्तान। चले खुदा करे ऐसा ना हो। या आपने खून रेजी का तज़किरा किया माजी का, तो अब जो इस वक्त हम थोड़ा सा कोरोना का भी जिक्र कर लें जाते जाते, और कोरोना की भारतीय किस्म जो है वो 5% से उसका इजाफा हो गया है, और जो टेक्निकल लोग हैं वो ये बात मेडिकल के लोग करते रहे कि अगर 5% से तजावुज़ करती है तो सूरत हाल को हम तशवीशनाक ही करार दे सकते हैं। यही वजह है कि अब सिंध ने पहले कुछ पाबंदियाँ लगाई और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ईद से ये मेरे ख्याल में उम्मीद है कि ये कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ये सोच रही है कि इतवार या पीर वाला दिन जो है ना ट्रांसपोर्ट को भी किसी तरह कम कर दिया जाए या पाबंदी लगा दी जाए, और बाकी भी नकलो हरकत पर पाबंदी कर दी जाए। पार्क्स होटल पर तो हो गई हैं, सही है। तो ये जो है कोरोना से हमें बचने हैं। मैं अपने तमाम नाजरीन से ये अपील करूँगा कि आप SOP पर अमल करें और जो हुकूमत कहती है उस पर अमल करें ताकि कोरोना से हम अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकें। इसी पैगाम के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।